हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी तबाही की गिरफ्त में है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, लगातार सैलाब से पूरी रियासत एक तरह से जूझ रही है। और हिमाचल प्रदेश में जिस वक्त ये आपदा आई है, जिस वक्त ये हालात खराब हुए हैं, मौसमी हालात, ऐसे में यहां पर एक बहुत मुकद्दस यात्रा यानी मणिमहेश की यात्रा चल रही थी, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु एक तरह से पहुंचे हुए थे और इस यात्रा में शामिल थे। लेकिन ठीक इस यात्रा के बीच आप देखिए कि किस तरह से अचानक आपदा आती है, लैंडस्लाइड होता है, सैलाब और बाढ़ आती है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो एक तरह से फंस कर रह जाते हैं। दरअसल मणिमहेश की ये जो यात्रा है काफी दुर्गम रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, बीच में नदी नाले भी पड़ते हैं और उसके बाद इस दुर्गम यात्रा रास्ते से निकलने के बाद मणिमहेश की ये जो यात्रा है ये एक तरह से पूरी होती है और जो मुकद्दस गुफा है, मुकद्दस जो मंदिर है, वहां तक श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही हालात खराब हुए, मौसम का मिजाज जो जैसे ही बदला, उसके फौरन बाद, क्योंकि हिमाचल में आप देखिए तकरीबन 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है, सैलाब की सूरत हाल है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में मणिमहेश का रास्ता जो पहाड़ी इलाका है, जो नदी नालों से होकर एक तरह से गुजरता है, ऐसे में जो श्रद्धालु थे वो फंस कर रह गए हैं। लेकिन एक बड़ी वजह और सरकार या इंतजामिया की कमी आप कह लीजिए कि मणिमहेश इस यात्रा में जो श्रद्धालु फंस गए थे उनके लिए एक इमरजेंसी नंबर और एक टोल फ्री नंबर सुक्खू सरकार ने जारी किया था, इंतजामिया ने जारी किया था। लेकिन आप सरकार की लापरवाही देखिए, सरकार कितनी बेहिस है या इंतजामिया कितना लापरवाह है, उसकी जिंदा मिसाल इससे नजर आती है कि जो टोल फ्री नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया वो टोल फ्री नंबर दरअसल लग ही नहीं रहा है। जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनके घर वाले जब इस टोल फ्री नंबर पर, ये टोल फ्री नंबर हम आपकी स्क्रीन पर भी एक तरह से दिखा रहे हैं, यही टोल फ्री नंबर है जो सरकार की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से दिया गया था। और इस टोल फ्री नंबर पर जब जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जो मुतासिरीन हैं, उनके घर वालों ने जब राब्ता करने की कोशिश की तो यह नंबर लग ही नहीं रहा है, ये नंबर एक तरह से मौजूद नहीं है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, उनके घर वाले और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में एक बड़ी जानकारी आपके साथ यह साझा कर दें कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से जो पीड़ित हैं उनके बहुत से घर वालों ने दरअसल राब्ता करने की कोशिश की है और बहुत से जो पीड़ित के घर वाले हैं उन्होंने राब्ता किया है और उन्होंने अपनी शिकायत की है। हमारे सोशल मीडिया पेज पर इस तरह के सैकड़ों मैसेज आए हैं जिसमें जो पीड़ित हैं, जो श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर फंसे हुए हैं, उनके घर वालों ने शिकायत की है कि सरकार और इंतजामिया की तरफ से जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो दरअसल नंबर काम ही नहीं कर रहा है। यानी सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही, इंतजामिया की कितनी बड़ी लापरवाही, जहां पर सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई है, वहां पर सरकार और इंतजामिया एक तरह से खिलवाड़ कर रही है। और आप देखिए कि किस तरह से यह खिलवाड़ किया गया है। जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं हमारे पास, जिन लोगों के कमेंट आए हैं, जिन्होंने अपनी दुश्वारी बताई है, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जत्थे के तकरीबन हमारे जानने वाले 10 लोग यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन 2 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई, 2 दिन से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो टोल फ्री नंबर जारी भी किया गया है उस नंबर पर भी एक तरह से संपर्क नहीं हो रहा है। इसी तरह से एक पीड़ित और कहते हैं कि हमारी फैमिली से कुछ लोग गए हुए हैं लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से फिर कुछ लोगों ने कहा है कि मेरे हस्बैंड गए हुए। देखिए एक महिला शिकायत कर रही, बाकायदा ये हमारे सोशल मीडिया पेज पर जो कमेंट आए हैं और जो शिकायत लोगों ने की है कि हमारे हस्बैंड यात्रा पर गए हुए हैं लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से एक और पीड़ित कहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो यात्रा पर गए हुए हैं लेकिन उनसे कोई राब्ता अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ये तो चंद मिसालें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह के सैकड़ों मैसेज हमारे पास हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिनका स्क्रीनशॉट भी हमने लिया है और वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और इसमें लोग कितने ज्यादा परेशान हैं क्योंकि ये एक बहुत हसास मामला है, आपकी जान पर बनी हुई है, आपके घर वाले मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस वक्त सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है और अगर वो हेल्पलाइन नंबर काम ना करे फिर आप कितने परेशान होंगे, ये आप अपने आप को खुद रखकर एक तरह से सोचिए। और सरकार कितनी लापरवाह है, इंतजामिया कितना लापरवाह है, ये दरअसल यहां पर जाहिर हो रहा है। इसी तरह से एक ने मैसेज किया है कि हमारे
जो हस्बैंड हैं वो उनसे आखिरी बार सैटरडे को बात हुई थी और उसके बाद से उनका कोई राब्ता हमसे नहीं हो पाया, हमारा फोन नहीं लग रहा है। और इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा है कि जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है उस पर भी हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हेल्पलाइन नंबर एक तरह से काम नहीं कर रहा है। यानी सरकार की लापरवाही सीधे सीधे यहां पर नजर आ रही है। और इस बीच इस यात्रा पर गए बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो कांदू जो इलाका है यहां पर मणिमहेश की यात्रा में वहां पर फंसे हुए हैं। यहां पर हमारे एक सहयोगी विचित्र शर्मा भी गए हुए हैं और वो भी दरअसल यहां पर फंसकर रह गए, लेकिन किसी तरह से उन्होंने वहां से रिपोर्ट की है, जो लोग परेशान हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है और सरकार तक यह खबर पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर इंतजामिया कहां सो रहा है, सरकार कहां सो रही है। सरकार जो बड़े बड़े दावे रेस्क्यू ऑपरेशन की करती है, श्रद्धालुओं को बचाने के दावे करती है, वो सरकार आखिर कहां सो रही है। आज सैकड़ों लोग मणिमहेश की इस यात्रा पर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार सो रही है। सरकार के कानों में एक तरह से जू नहीं रेंग रही है। और सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो हेल्पलाइन नंबर नाकारा है, वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है। और इसी वजह से जो श्रद्धालु यहां पर फंसे हुए हैं उनके घर वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पेज की खबर जाने के बाद सरकार जागेगी और सरकार फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो जो श्रद्धालु यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से दिक्कतों का सामना है, आप हमारे सहयोगी के जरिए जो रिपोर्ट वहां से भेजी गई है वो रिपोर्ट भी आप देखिए। बीते 7 घंटों में जिस तरह से जनपद चंबा में प्राकृतिक आपदा आई और इस त्रासदी ने जिस तरह से तबाही मचाई है उसने हर किसी को बेचैन कर दिया है। लिहाजा वो लोग काफी ज्यादा बेचैन हैं जो लोग या तो मणिमहेश की पाक पवित्र यात्रा कर रहे थे या वहां पर जो है अपना कुछ ना कुछ वहां पर कई तरह के कामकाज वहां पर कर रहे थे, चाहे वो लंगर सेवा लगा रहे थे, चाहे वो वहां पर यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे, या जो लोग जो है इस यात्रा में जाना चाह रहे थे। तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जब से जो है चंबा की ओर निकले हैं और रास्ते में हमें जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मिले हैं और परेशान दिखे हैं, उनकी तस्वीरें हमने लगातार आप लोगों को दिखाई है। इस वक्त हम लोग जो है बनीखेत और चंबा के बीच में एक कांदू नामक जो जगह पड़ती है वहां पर मौजूद है और वहां पर आप लोग देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनकी लंगर सेवा जो है हर साल मणिमहेश के गौरी कुंड पर्वत पर वहां पर जो है वो लगती है और ये लोग जो है लगातार वहां पर जाते रहते हैं। लेकिन अभी ये लोग परेशान हैं और यहीं पर ही ये रुके हुए हैं। आगे ये जाएंगे, जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इनके सामने खड़ा हो चुका है और ये लोग अब बीच मझधार में यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो चलिए सीधी बातचीत जो है वो इन लोगों से कर लेते हैं जो कि इस वक्त जो है वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं। साहब क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम सुखदीप मौर्य है जी। आप हम लोग परवाणु से हैं और पूरी लंगर के संस्था के हम लोग सेवा के लिए ही जा रहे थे। पिछले 2 दिनों से हम लोग परवाणु से चले हुए हैं और एक कादू की नाम की जगह है जो बनीखेत और चंबा के बीच में है। हम पिछले 2 दिन से इतने परेशान हैं, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग है, सड़क चली गई है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, किसी प्रकार की नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है और प्रशासन के इंतजाम जीरो है। किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। लाखों लोग रास्ते में अटके हुए हैं। कोई जम्मू के हमारे यात्री जाते हैं वो अटके हुए हैं और आप ये देखिए ये पूरा यहाँ पर अंधेरा है। ये पीछे एक होटल की बिल्डिंग्स है, किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं, पानी नहीं है, खाने के लिए कोई भी किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। ऐसी प्राकृतिक आपदा में प्रशासन का सहयोग जो मिलना चाहिए था वो नाम मात्र है। हमारी चिंता क्या है, हम लोग गौरीकुंड में लंगर लगाते हैं परवाणु से, हमारे करीबन वहाँ पर 40 बंदे ऊपर हैं जो कि सेवा के लिए गए हुए हैं। तो हमारी चिंता है, उनके परिवारों की चिंता है। हमारे परिवार भी हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे और हम कैसे जाए चंबा। जैसा कि हमारे को पता लगा कि हमने करीबन 20-25 मोटरसाइकिल सवारों से बात की है रोक रोक के। वो कह रहे हैं जी चंबा से भरमौर का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। लोग अपने बल्लियों में बाइकें उठा के, कंधों पर बाइकें उठा करके बीच बीच में आए हैं और बहुत ही बुरा हाल है। जैसा कि 95 में प्राकृतिक आपदा आई थी वैसा ही बुरा हाल है अब की बार है। और हम लोग आप जी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं हिमाचल सरकार को, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को, कि कृपा करके
इस मामले में स्वयं संज्ञान लें और डीसी चंबा, एसपी चंबा, जो भी डिवीजन के कमिश्नर्स हैं और भी जो भी टॉप अथॉरिटीज हैं, एनडीआरएफ की टीम है या जो भी रेस्क्यू की टीम है, उन लोगों को रेस्क्यू कराएं। हमारी चिंता है और ये चिंता हमारे अकेले एक लंगर की नहीं है, सभी लंगरों की है। अगर लंगर नहीं होंगे तो कैसे यात्रा चलेगी, कैसे लोगों को हम लोग वो कर पाएंगे। हम भी सेवा के लिए हैं, हम यही चाहेंगे कि आप जी के माध्यम से। कनेक्टिविटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कह रहे हैं कि भैया आपके जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत आपकी नहीं हो पा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी कनेक्टिविटी है नहीं है, पिछले 2 दिन से हम भी परेशान हो रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं करवा रहे हैं, किसी अथॉरिटी से बात नहीं हो पा रही है। कल हम तूनूहट्टी में रुके थे, सवेरे हमने वहां से जर्नी स्टार्ट की है, टिल अभी हम कांदू में रुके हैं। आगे एक जेसीबी लगी हुई है जो सवेरे से मलबा साफ कर रही है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके आगे का सफर पता नहीं कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। हमें भी खुद टेंशन है क्योंकि हमारी जो समिति के मेंबर वो सारे ऊपर फंसे हुए हैं, कोई बातचीत हो नहीं रही है, तो हम क्या करें आगे? हमें खुद भी समझ नहीं आ रही हमें करना है आगे, क्या करना चाहिए। देखिए आप किस तरह से ये परेशान है, क्योंकि इनके जो समिति के जो मेंबर है, जो सदस्य हैं, जो कि गौरीकुंड में फंसे हुए हैं, उनसे इनकी बातचीत नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है, जब बातचीत ही नहीं होगी तो इनको क्या मालूम कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी, कैसी स्थिति इस वक्त होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, सरकार से अपील करना चाहेंगे? सर, डीसी चंबा से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए कि हम 31 तारीख को जो सही स्नान है वो कर सकें। हमारी यही डीसी चंबा से उम्मीद है। लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपको लगता है कि ये संभव है? अगर रोड ही कर चुके होंगे तो उसको कैसे फिर पॉसिबल है कि इस यात्रा को फिर सामान्य किया जाए? ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाई जाएं, सरकार को खुद यहाँ पर आके देखरेख करनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी यात्रा खुले और लोग दर्शन कर पाए। जी, एक जेसीबी लगी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? आप ठीक है जी, आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जितना जो यात्री वहाँ पे है उनका जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है। घर से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन से यही हमारे अनुरोध है कि जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जी, तो देखिए इन सभी की एक ही अपील है, एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो है इस यात्रा को जो है वो सुचारू किया जाए, सामान्य किया जाए। हालात जिस तरह से बद से बदतर हुए हैं उनको सामान्य किया जाए, और सबसे बड़ी बात जो है और प्रमुख बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क जो है उसको किसी न किसी तरह से रिस्टोर किया जाए, ताकि जो लोग जहां भी फंसे हुए हैं उनकी बातचीत जो है उनके अभिभावकों के साथ, उनके परिजनों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ हो सके। और दूसरा ये कि जल्द से जल्द वहां पर भले ही जो है वो एयरलिफ्ट किया जाए या फिर किसी तरह से उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए, ताकि वो लोग जहां पर फंसे हुए हैं वो यहां जो है वो अपने सामान्य तरीके से मुख्य धारा से जुड़ सके। चंबा से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।